आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, ऐसे तो माफी मांगने का अगर सबसे बड़ा कोई राजनीतिक एक्सपर्ट है तो वह अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता है जो हर एक उस नेता से अब तक माफी मांग चुके हैं जिनके ऊपर उन्होंने कभी कोई आरोप लगाया। और यही कारण है कि अपने माफी मांगने के रिकॉर्ड को देखते हुए अब वह डर के मारे कोई भी आरोप किसी भी नेता पे अगर उनको लगाना होता है तो वह विधानसभा के अंदर खड़े होकर लगाते हैं, विधानसभा के बाहर नहीं लगाते, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो आरोप होता है वो पूरी तरह की तरीके से झूठा और फर्जी होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उनको माफी मांगना पड़ता है। अभी अभी उन्होंने एक झूठा वीडियो प्रसारित करने के कारण, एक ध्रुव राठी का फर्जी वीडियो प्रसारित करने के लिए उनको अभी भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगना पड़ा है। और उन्होंने बिना किसी शर्त के सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगा है। उन्होंने स्वीकार किया कि वह गलती किया था, वो फर्जी वीडियो शेयर किया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन अब उसी तरीके के एक फर्जीवाड़े के खेल में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश फंस गए हैं। और उनके सामने भी अब नौबत अरविंद केजरीवाल वाला आ गया है कि उनको भी अब माफी मांगना पड़ेगा। आप समझिए कि देश का सबसे पुराना पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगना पड़े, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन माफी तो मांगना पड़ेगा। और बात जहां तक जयराम रमेश का है तो वह तो पहले भी कई एक बार माफी मांग चुके हैं। अभी 2-2.5 महीना पहले उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उनके ऊपर एक झूठे आरोप लगाने के लिए मानहानि के केस में उनके घर पे जाके उनसे बिना शर्त माफी मांगा था। तब जाकर जयराम ठाकुर जी ने जयराम रमेश के खिलाफ अपना मानहानि का केस वापस लिया था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जिनका उम्र 80 प्लस है, वह सबसे पुराने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन अगर उनको माफी मांगना पड़े तो फिर कैसा होगा। लेकिन माफी तो उनको अब मांगना पड़ेगा, क्योंकि वह अपने दरबारियों के किए करतूतों की वजह से फंस गए हैं। जिस तरीके का वो अपना दरबारी पाल रखे हैं, जिस तरीके का फर्जी झूठे खबर फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले, झूठे और उचक्कों का, लफंगों का जो उनका दरबारी है, उनका जो मंडली है, अपने उन मंडलियों के करतूतों की वजह से इस बार मल्लिकार्जुन जी फंस गए हैं। और उनको अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से माफी मांगना होगा, वो भी 3 दिनों के अंदर। इसके सिवा इन दोनों ही नेताओं के पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये माफी नहीं मांगते तो फिर इनको अदालतों का चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने जिस तरीके का फैसला लिया है वह फैसला यह बताता है कि नितिन गडकरी जी पीछे नहीं हटने वाले हैं और वह अब इन दोनों ही नेताओं से माफी मंगवा कर ही छोड़ेंगे और माफी इनको मांगना पड़ेगा। दरअसल माफी क्यों मांगना पड़ेगा, तो नितिन गडकरी जी का एक वीडियो जयराम रमेश ने और कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने ट्विटर हैंडल से चलाया, ट्वीट किया सोशल मीडिया पे, जो कि एक फैब्रिकेटेड वीडियो है, एडिटेड वीडियो है। लेकिन किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उस वीडियो को चलाया, उनके नेताओं ने चलाया, उसके खिलाफ अब नितिन गडकरी जी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एक लीगल नोटिस उनको भेजा है, जिसमें कहा है कि अगर आप 3 दिनों के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो फिर मेरे सामने लीगल कार्रवाई करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है और मैं आपके खिलाफ, आपके पार्टी के खिलाफ गंभीर मानहानि का मुकदमा करूंगा, क्रिमिनल मुकदमा करूंगा। और आप सभी को पता है कि इसी तरीके के क्रिमिनल मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस पार्टी का जो राजकुमार है राहुल गांधी, उसका लोकसभा का सदस्यता भी जा चुका है। वो तो मेहरबानी इस देश का माननीय न्यायालयों का है। न्यायालय में कांग्रेस पार्टी के ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके रहते हुए राहुल गांधी के खिलाफ या कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेताओं के खिलाफ इस तरीके का कार्रवाई कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन हुआ जरूर, यह रिकॉर्ड हो गया कि राहुल गांधी को अपना सदस्यता गंवाना पड़ा था अपने बड़बोलेपन के कारण, झूठ के कारण और अपने गलती से। लेकिन इस बार नंबर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का है और जयराम रमेश का। दरअसल इन लोगों ने जो वीडियो चलाया था, उस वीडियो को पहले देखिए कि किस तरीके का इन्होंने वीडियो चलाया था और इसके पीछे का जो
उद्देश्य था इनका क्या था। आज गांव गरीब मजदूर किसान दुखी है। इसका कारण यह है कि जल जमीन जंगल और जानवर, रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूलें नहीं है, किसान के फसल को अच्छे भाव नहीं है। जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनका जल, उनका जंगल और उनकी जमीन की रक्षा कांग्रेस पार्टी करती है और करती रहेगी। आपको शिक्षा, आपके स्वास्थ्य और आपके रोजगार के लिए हम 24 घंटा काम करेंगे और इन चीजों को आपको दिलवा के दिखाएंगे। हम लीगल गारंटी दे के एमएसपी देंगे। कानूनी गारंटी वाली एमएसपी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर किसान को देने जा रही है। इसी वीडियो की वजह से, इसी फर्जीवाड़े की वजह से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कांग्रेस पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव को लीगल नोटिस भेजा है। दरअसल ये जो वीडियो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का इन्होंने थोड़ा सा चलाया, उसके बगल में राहुल गांधी जी का जो वीडियो चला दिया है, यही एडिटेड है, यही फैब्रिकेटेड वीडियो। और इसी के कारण से अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सामने एक बड़ा समस्या खड़ा हो गया है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी उनको माफी मांगना पड़ेगा। इसके सिवा उनके पास कोई और उपाय नहीं। जब नेता निकम्मा होता है तो वह किस तरीके से अपने वरिष्ठ नेताओं को फंसा देता है, वह कांग्रेस पार्टी और उनके दरबारियों से लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। दरअसल नितिन गडकरी जी का जो ये वीडियो है, इसका पूरा वीडियो नितिन गडकरी जी ने अपने ही नितिन गडकरी ऑफिस ट्विटर ऑफिशियल पे चलाया है और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से इन लोगों ने उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया है, किस तरीके से आधे अधूरे वीडियो को काट कर उन्होंने चलाया है। उसका पूरा वीडियो नितिन गडकरी जी के नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूलें नहीं है, किसान के फसल को अच्छे भाव नहीं है। जब गांधी जी थे तब 90% आबादी गांव में रहती थी और धीरे धीरे ये 30% का माइग्रेशन क्यों हुआ? इसका कारण आज गांव गरीब मजदूर किसान दुखी है। इसका कारण यह है कि जल जमीन जंगल और जानवर, रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूलें नहीं है, किसान के फसल को अच्छे भाव नहीं है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होनी है वो हुई नहीं ऐसा नहीं, पर जिस प्रपोर्शन में बाकी इसमें हुआ उतना नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के बाद हम भी बहुत काम कर रहे हैं। हमने 550 एस्पिरेंट ब्लॉक्स निकाले हैं, 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट मोदी जी ने निकाले कि जहां विशेष रूप से काम करें। अब देखिए नितिन गडकरी जी ने क्या कह रहा था। जैसे नितिन गडकरी जी ललन टॉप के प्लेटफॉर्म पे एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि महात्मा गांधी जी के समय पे इस देश का 90% जो लोग था वह कृषि पे डिपेंडेंट था, लेकिन आज 60% है और 30% लोग जो अब कृषि को छोड़ चुका है, जो उसको छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में आ गए हैं, वो क्यों आ गए हैं? दरअसल उनका मजबूरी यह था कि गांव में उस तरीके का सुख सुविधा नहीं था उनके पास। किसानों को उस तरीके का फसलों का रेट नहीं मिलता था, उनके पास अच्छी सड़कें नहीं थी। यानी ये कहीं ना कहीं जिस तरीके का विकास अन्य क्षेत्रों में हुआ है, उस तरीके का विकास कृषि क्षेत्र में नहीं हुआ है। और ये बात सही है, लेकिन कांग्रेसियों ने, उनके दरबारियों ने उनके उस शुरू के हिस्से को काट कर हटा दिया और सिर्फ इतना चला दिया कि आज किसानों को अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, उनके पास अच्छी सड़कें नहीं है, अच्छी सुविधाएं नहीं है, परेशान है। इतना बातों को चलाकर उन्होंने एक तरीके का भ्रम का स्थिति पैदा करने का प्रयास किया, जो कि हर बार नितिन गडकरी जी को लेकर इनके विरोधी कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरीके का फर्जी और भ्रामक खबर चलाते रहता है। दरअसल कांग्रेसियों के अंदर, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े वर्ग के अंदर ऐसा लगता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी तरीके का कोई विद्रोह या उनके नेताओं में किसी तरीके का विद्वेष पैदा कर देंगे। अब कांग्रेसियों को तो सबसे पहले यह समझना चाहिए कि इनके और इनके नेताओं का विश्वसनीयता देश में कितना है। अगर किसी व्यक्ति को नितिन गडकरी जी के वीडियो देखने के बाद अगर किसी के दिमाग में आया भी होगा कि शायद नितिन गडकरी जी इस समय के परिदृश्य से कह रहे हैं, इस समय के किसानों का बात कर रहे हैं,
तो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल अस्वस्थ हो गया होगा कि नितिन गडकरी जी इस समय की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस देश का जनता यह समझ चुका है कि कांग्रेस पार्टी अगर किसी बात को उठाता है तो समझ जाइए कि वह झूठा होगा, वह फर्जी होगा, वह कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का प्रोपेगेंडा होगा। लेकिन लोग समझता है, लेकिन इस बार नितिन गडकरी जी ने कांग्रेस पार्टी के इस मस्खरेपन को, इस प्रपंच को बकसने के मूड में नहीं है, नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। और नितिन गडकरी जी ने अपने वकील के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश के खिलाफ कानूनी नोटिस भिजवाया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर 3 दिनों के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश लिखित माफी नहीं मांगता है और अपने सभी प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को नहीं हटाता है, जो कि अब तक कांग्रेसियों ने नहीं हटाया है, इसका मतलब है कि वो आगे भी नहीं हटाएंगे, वह अदालत में जाएंगे, अदालत का चक्कर लगाएंगे। लेकिन अंतोगतवा होना कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को फर्जी वीडियो के लिए देश के सुप्रीम न्यायालय में जाकर कान पकड़कर माफी मांगना पड़ा, अंतोगतवा मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश को माफी मांगना ही पड़ेगा। ये बेशक अभी माफी नहीं मांगे, क्योंकि अगर अभी ये माफी मांग लेंगे तो फिर चुनाव में एक माहौल बन जाएगा। इसलिए हो सकता है कि चुनाव को देखकर ये माफी ना मांगे, अदालत जाने का फैसला करे, अदालती कार्रवाई में भाग ले, जो कि कांग्रेसियों का आदत है। और राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल शायद इसी बात से बचता है। अरविंद केजरीवाल को जैसे ही लगता है कि मेरा पूंछ इसमें दबने वाला है, वो तुरंत माफी मांग लेता है, चाहे किसी भी नेता से मांगने का हो। लेकिन कांग्रेसियों का ऐसा आदत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो नेता है, जो लोग हैं, वह अपने आप को देश के लोगों से अलग रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस देश का जो कानून है, इस देश का जो संविधान है, वह उनके लिए अलग है, जो अन्य लोगों के लिए है। लेकिन शायद इस बार नितिन गडकरी के पाले में जो ये लोग फंसे हैं, इनको समझ में आ जाएगा, उस मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी और जयराम रमेश जी को भी, दोनों को समझ में आ जाएगा कि इन दोनों का राजनीतिक तौर पे क्या दुर्गति आज इनके दरबारियों ने करवा दिया है। माफी तो इनको मांगना पड़ेगा, पर कब मांगेंगे देखना यह है। 3 दिन के डेडलाइन के अंदर मांगते हैं या फिर 3 दिन के बाद अदालतों के जरिए मांगेंगे। जल्दी मांग लेंगे, जितना जल्दी मांग लेंगे उतनी अच्छी बात है, नहीं तो जितना देर करेंगे उतना मामला और बिगड़ेगा। तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन फिर से मैं एक बार कह रहा हूं, माफी तो इनको मांगना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।